नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें तो वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। जब फारूक अब्दुल्ला साहब मड़वाए, जब उसको रोड की डिमांड की गई, जब उसको रोड के बारे में बताया गया कि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करो, हमें दक्षिण से रोड दो, लेकिन उन्होंने बताया कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे कि हमारी सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो आज वो किस हक से बोलते हैं कि दक्षिण का रोड हमने लाया, इस पे फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने करवाया? क्या उनका आरोप नहीं है? कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चमचों का आरोप है और कुछ चुने हुए कुछ नुमाइंदे हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है कि मड़वा डेवलप्ड हो, मड़वा वार्ड 1 डेवलप्ड हो। आने वाले समय में मड़वा बीजेपी नंबर 1 होगी। हम ही तो इस वक्त मड़वा वार्ड 1 को डेवलप्ड कर रहे हैं ना। पहला सवाल आज ये है कि मड़वा में अभी भी कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे मोबाइल कनेक्शन नहीं है। देखिए, हमें 70 सालों के गुनाह हमें मिटाने हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। क्या आपने कहा कि मोदी जी फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मड़वा में अभी भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके ये आरोप लगाए जा रहे हैं सीधा कि अभी तक 3 महीने 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा है कि भाजपा ने काम किया मड़वा में, ये किया। मेरा सवाल रहेगा, अगर भाजपा ने मड़वा में काम किया था तो क्यों फिर जब डीडीसी के इलेक्शन हुए क्यों जो है भाजपा को मड़वा से हारना पड़ा? ये मेरा सवाल रहेगा। मेरे जनाब आली, जब डीडीसी के इलेक्शन हुए तब आपको पता है बीजेपी को मुस्लिम अगेंस्ट कुछ सियासतदान करते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ, जिस बीजेपी के लिए लोग डरते थे आने में, आज वहाँ से हमें लोग बोलते हैं कि यार हमें ज्वाइन कराओ, हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो क्यों तैयार है? जब उन्होंने काम देखा। जब देखिए, रिबन काटने पे कोई विवाद नहीं होता है। देखिए, हमारा काम है कि हम उस इलाके से हैं जिस इलाके को 70 सालों में लूटा गया है। जब कुछ गलत हो रहा है तब यार बीजेपी कर रही है कि ये पावर में है, जब कुछ अच्छा हो रहा है तब भी बताओ ना कि बीजेपी कर रही है। यानी पावर में अगर हम हैं तो हम ही तो काम कर रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और इस समय हमारे साथ बिलाल लोन डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा भाजपा के किश्तवाड़ के स्पोक्स पर्सन है और खास बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि किश्तवाड़ की राजनीति पे भी। आज इनके साथ कई सवालात हमारे रहेंगे। बिलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको कीमती टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी। बिलाल जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं किश्तवाड़ की राजनीति को, जिस तरह से अभी फिलहाल हाल ही में भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है रोड इशू को लेकर, क्या भाजपा किस तरीके से देख रही है इसे? देखिए, आप इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर को भी देख रहे हैं, उसके बाद आप मड़वा वार्ड 1 को लीजिए जहाँ की तरफ कोई देखता तक नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान के साथ साथ मड़वा वार्ड 1 की भी डेवलपमेंट हो रही है। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं वो रोड बीजेपी ने लाया और बीजेपी उस पे काम बंद करे, ये तो हैरानकुन बात है। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि लोगों का आरोप नहीं है, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चमचों का आरोप है और कुछ चुने हुए कुछ नुमाइंदे हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है कि मड़वा डेवलप्ड हो, मड़वा वार्ड 1 डेवलप्ड हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये रोड का मसला उधर हुआ तो मैंने फ़ोन पे बात की जो हमारी बीजेपी यूनिट दक्षिण है, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है, हम रोड को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मसला है वहाँ पे एक कूल थी जो वहाँ पे बंद हो रही थी, तो उन्होंने फिर डीसी साहब से वो उस मसले में बात की तो और वो मसला भी सॉर्ट आउट हुआ। तो आप चंद दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे उस रोड को तेज़ी से काम। बताइए कि जिस तरह से कूल की बात की, ये जाहिर सी बात है, ये क्योंकि 1000 किसान परिवार जो हैं उनकी जो है, क्योंकि पूरे साल का जो वो अपना टर्नओवर अपनी खेती करते हैं, डिमांड थी उनकी भी। लेकिन वो भी मसला मैं आपको आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि डीसी साहब ने वो मसला भी सॉर्ट आउट किया और कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे उस रोड पे तेज़ी से काम जारी होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला था फॉरेस्ट क्लियरेंस, हमारी सरकार ने वो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिलाया भी। हमारे लीडर सुनील शर्मा जी ने जितनी मेहनत की उस फॉरेस्ट क्लियरेंस को दिलाने में, उतनी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक जितनी सरकारें रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही इक़्तिदार में, पीडीपी रही इक़्तिदार में, उन्होंने तो हमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें तो वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, हमें अपने बुज़ुर्ग बताते थे कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब मड़वाए, जब उसको रोड की डिमांड की गई, जब उसको रोड के बारे में बताया गया कि हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करो, हमें दक्षिण से रोड दो, लेकिन उन्होंने बताया कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे कि हमारी सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो आज वो किस हक से बोलते हैं कि दक्षिण का रोड हमने लाया, इस पे फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने करवाया? क्या ये पॉसिबल है? सेंटर सरकार हमारी है। यहाँ पे ये भी इल्ज़ामात है कि एलजी आपके इशारों पे चल रहा है, लेकिन मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब कुछ गलत हो रहा है
तब यार बीजेपी कर रही है कि ये पावर में है। जब कुछ अच्छा हो रहा है तब भी बताओ ना कि बीजेपी कर रही है। यानी पावर में अगर हम हैं तो हम ही तो काम कर रहे हैं ना, हम ही तो इस वक्त मड़वा वार्डवन को डेवलप्ड कर रहे हैं ना। अगर पूरा हिंदुस्तान इस वक्त डेवलप्ड, बीजेपी भी इस तरह के सवालात भी खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कंट्रैक्टर और बीजेपी जो है उस काम में खलन डाल रही है, और डीडीसी को भी जो वहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन को वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है रिबन काटने के लिए, क्या ये सही है? मैंने यही पहले आपको बताया कि ये इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने हमें इग्नोर किया था, आज तक जिन लोगों ने हमें वोट बैंक के लिए रखा था, आज वो लोग हैरान हैं, आज वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनका वोट बैंक चला रहा है। उनको पता है कि अब लोग हमें पूछेंगे नहीं, अब लोग हमें ये लाठी से मारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमें इग्नोर किया है, उन लोगों ने हमसे जितनी नफ़रत की है उतनी हमने बर्दाश्त की। लेकिन मैं आपकी माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने जितनी डेवलपमेंट मड़वा वार्डवन के लिए की है, सुनील शर्मा जी ने जितना काम मड़वा वार्डवन के लिए किया है, उतना कोई लीडर नहीं कर सकता है। आप तो देख लीजिए हैं इस वक्त कितनी स्कीमें चल रही हैं भाजपा के दौर में। मेरा आपसे एक और सवालात रहेगा कि आखिरकार हर बार क्यों ऐसा देखा जाता है, रिबन काटने को लेकर भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के दक्षिण एरिया के अंदर बार बार लड़ाई देखने को मिलती है। हर बार जो है कहीं ना कहीं कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी बीजेपी के बीच में हमेशा ये खलन देखने को मिलता है कि रिबन काटने को लेकर विवाद रहता है। आखिरकार क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, रिबन काटने पे कोई विवाद नहीं होता है। देखिए, हमारा काम है कि हम उस इलाके से हैं जिस इलाके को 70 सालों में लूटा गया है, जिस इलाके की हालत ऐसी थी कि सोच भी नहीं सकता, वहाँ मुलाजिम जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज के दौर में देखो, वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट काम हुई है, चाहे आप मड़वा का कॉलेज लीजिए, जो कॉलेज इस वक्त बन रहा है, वहाँ का हॉस्टल बना, वो किसके दौर में बना? आज वहाँ पे हम फ़ोन करते हैं, पहले दौर में हम घर वालों से कहीं 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद बात होती है, आज तो हम दिन में 4 बार घर वालों से बात करते हैं। ये किसकी देन है? ये हमारी सरकार की देन है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, या अपनी सियासत जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। आने वाले समय में इस जम्मू कश्मीर में आप भाजपा की सरकार देखोगे, और पार्लियामेंट में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, उस बार उस भी फिर आप मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखो। मेरा एक और सवाल रहेगा, चाहे सवाल तीखा रहेगा। आपने कहा कि भाजपा मड़वा में तरक्की कर रही है, नेटवर्क कनेक्शन आज मड़वा में है, रोड की फैसिलिटी मड़वा में जा रही है, राशन मिल रहा है। मेरा एक सवालात रहेगा, 2 सवालात मड़वा से आपको जरूर पूछने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल आज ये है कि मड़वा में अभी भी कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे मोबाइल कनेक्शन नहीं है। देखिए, हमें 70 सालों के गुनाह हमें मिटाने हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कितना टाइम? लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने 1.5 साल जम्मू कश्मीर में, ये 3.5 साल जम्मू कश्मीर में हमारी टोटल सरकार रही, लेकिन जितने हमने 3.5 साल में काम किए हैं ना मड़वा के लिए, या आज भी जो काम हम कर रहे हैं ना, उतनी काम सदियों में कोई मंत्री बनकर दिखाए ना हम माने। पहले तो हम किसी को अब वहाँ से चुन के आने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोगों ने तय किया था। हमारा बूथ जनसंवाद प्रोग्राम चल रहा था मड़वा वार्डवन में, जो पूरे हिंदुस्तान, ये जम्मू कश्मीर में चल रहा था, मड़वा वार्डवन में भी चला, और लोगों ने ऐसी शिरकत की, मैं खुद हैरान हूँ। जिस बीजेपी के लिए लोग डरते थे आने में, आज वहाँ से हमें लोग बोलते हैं कि यार हमें ज्वाइन कराओ, हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो क्यों तैयार है? जब उन्होंने काम देखा, जब उन्होंने सुनील शर्मा जी का काम देखा, उसका किरदार देखा। मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह के आप दावे कर रहे हैं कि भाजपा ने काम किया मड़वा में, ये किया, मेरा सवाल रहेगा, अगर भाजपा ने मड़वा में काम किया था तो क्यों फिर डीडीसी, जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, क्यों जो है भाजपा को मड़वा से हारना पड़ा? ये मेरे सवाल रहेगा। मेरे जनाब आली, जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, तब आपको पता है बीजेपी को मुस्लिम अगेंस्ट कुछ सियासतदान करते हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो वहाँ पे मजहब की बुनियाद पे वोट लेते हैं। आपको पता है मड़वा वार्डवन 2 ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, लेकिन अब वो थिंकिंग भी लोगों में चेंज हो गई है। जो लोग उनको यूज़ करते थे कि आप बीजेपी को वोट दोगे आप काफिर बन जाओगे, लेकिन अब वो सोच वहाँ में लोगों में चेंज हुई है, क्योंकि वहाँ के लोग भी आप पढ़े लिखे हो। क्या लगता है मड़वा से अब बीजेपी बना पाएगी अपना नुमाइंदा? डेफिनेटली मड़वा से आने वाले समय पार्लियामेंट के चुनाव होंगे ना, उस टाइम मड़वा नंबर पे नहीं होगी, उस टाइम मुझे बता देना। आने वाले समय में मड़वा बीजेपी नंबर 1 होगी। एक्चुअली वहाँ से मड़वा से जुड़ा ही एक सवाल आपसे रहेगा। कहूँगा खूबसूरती में तो मड़वा बहुत अच्छा है, लेकिन एक लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है काफ़ी दिन से देखने को मिल रहा है। हमारे जर्नलिस्ट कामिल भी वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से एक इशू मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरा देश हिंदुस्तान जानता है, जम्मू कश्मीर भी जानता है, लेकिन मड़वा में अभी भी कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके ये आरोप लगाए जा रहे हैं सीधा कि अभी तक 3 महीने 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा। क्या ये किस हकीकत तक आप इसे सच मानते हैं? देखिए, जिस भी डिपो पे जिस भी स्टोर कीपर ने
जुल्म किया होगा किसी अवाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, उसको पूछा जाएगा और उससे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि कब लेंगे हिसाब? लगभग 3 महीने हो गए, कब लेंगे? कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ चली ना जनाब। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले 3 दिन पहले हमारी खबर चलती है, इससे पहले भी एक खबर चलती है जो महीना पहले। मैंने आपको यही बताया कि ये ऐसी सरकार है, ये न चोरों को छोड़ेगी। मोदी जी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और हमें उम्मीद है कि मोदी जी इस नारे पे और हमारी सरकार इस नारे पे अटल है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति के साथ या जिन भी लोगों के साथ और जिस भी स्टोर कीपर ने उनके साथ 6 महीने हो 3 महीने हो की राशन खाई होगी, उसे हिसाब लिया जाएगा और उन लोगों को वो राशन दी जाएगी। चलिए जी, हमारे साथ बिलाल लोन थे मड़वा से, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाजपा ही जो है मड़वा की आवाज़ बन पाएगी और भाजपा का नुमाइंदा जो है आने वाले चुनाव में मड़वा से जीत कर आएगा। लेकिन ये तो देखने को मिलेगा कि चुनाव में आखिरकार लोग किसे वोट डालते हैं और लोग किसे जो है अपना नुमाइंदा बनाने चाहते हैं। और लोगों के जो मुद्दे हैं, उनके जो सवालात थे वो आज हमने बिलाल लोन जी के साथ किए अक्सर, लेकिन हमने भी चाहा आखिरकार मड़वा की जो आवाज़ है, मड़वा के लोगों के जो मुद्दे हैं, वो आखिरकार भाजपा से भी क्यों ना पूछा जाए। जनता क्या चाहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।